आजकल एक ट्रेंड चला है कि माताएं वो बाल जो निकलते हैं सर के जी। उनको इकट्ठा करती रहती हैं और एक व्यक्ति आता है वो खरीद के ले जाता है। बाल क्या, अगर हमारा पहना हुआ कपड़ा भी किसी को मिल जाए तो वो ऐसे ऐसे प्रयोग तांत्रिक उस पे कर सकता है कि आपका सर्वनाश हो सकता है। कि मोबाइल में जो हम वॉलपेपर लगा लेते हैं किसी भी इष्ट का, भगवान का, और हमारे गंदे भी आते लग जाते हैं, तो उसका दोष लगता है वो महाराज जी, उसका कहीं ना कहीं पाप लगता है वो। वह एक हमने दर्शन की दृष्टि से लगाया। भगवान के स्वरूप भी दो होते हैं, एक चीज है अकेलापन, एक चीज है एकांत। एकांत बहुत आनंद देता है, अकेलापन बहुत ज्यादा दुख देता है। महाराज जी, हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी कैसे प्रवेश करती है और उसकी कोई रेमेडी ऐसी है? सबसे पहले तो हमारे विचारों से ही प्रवेश करती है। बहुत लोगों की रसोई ऐसी होती है कि आप देखकर एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते। कोई चीज कहीं भी बिखरी पड़ी, सब बिखरी पड़ी है। रात को जूठा भोजन थाली में छोड़ दिया है। जूठे बर्तन रात को कभी नहीं छोड़ने चाहिए रसोई में। तो ऐसा कोई मंत्र हो जिसको हम रोज उच्चारण कर सकें, जिससे हमसे कोई गलती भी ना हो और भगवान का नाम भी उच्चारण हो जाए? पूरी रामचरितमानस उठा लीजिएगा। अच्छा। कोई ऐसी चौपाई नहीं जिसमें रा ना हो या माना हो, दो में से एक शब्द होगा या दोनों होंगे। महाराज जी, सुबह उठते हमें कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए जैसे हमारा दिन अच्छा हो, सुबह हो? सबसे पहले उठते ही दोनों हाथों को देखते हुए कराग्रे वसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, इस भाव को रखें। महाराज, दुनिया का सबसे बड़ा दान कौन सा है? सबसे बड़ा पहला तो कन्यादान ही है। हमारे शादी के बाद कहाँ जाना चाहिए? शादी के बाद अब क्या ही कहीं, बहुत से लोग तो नाराज हो जाएंगे इस बात को सुनकर। सबसे पहले आशीर्वाद लेने हम वृंदावन जाएं और वृंदावन से तुरंत चले आएं। पर्यटन के भाव से, घूमने के भाव से, इंटरटेनमेंट के भाव से कभी भी तीर्थ में शादी के बाद हम ना जाएं। काफी हद तक बुजुर्गों को पता ही नहीं नैमिषारण्य है कहाँ, मनाली कहाँ है सबको पता है जी। शिमला कहाँ है सबको पता है, नैमिषारण्य नहीं पता। कैसी विडंबना है। हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू विवेक शर्मा टॉक शो। आज इस पॉडकास्ट में बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो कि अपनी वाणी से सबको मंत्रमुग्ध करने वाले डॉक्टर शिवम साधक जी महाराज, जो कि सीधा हम वृंदावन से आए हमारे पॉडकास्ट में। हम इस बात को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि महाराज जी का सम्मुख मिलने का और रूबरू होने का मौका मिला। महाराज जी, धन्यवाद बहुत बहुत। जी राधे राधे। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत मुझे खुशी हुई आपके स्टूडियो में आकर। जी महाराज जी। और आपके इस चैनल के माध्यम से कुछ हरी चर्चा लोगों तक पहुंचेगी। जी जी, परम आनंद होगा। जय हो। अब महाराज जी, आप आजकल देख रहे हैं कि लोगों के घर में बहुत अशांति होती है। क्या हमें अशांति के लिए पूजा पाठ करना चाहिए या मंत्रों का जाप करना चाहिए? दोनों चीजों का अपना अपना कार्य है। घर की अशांति से पहले खुद को शांत करना जरूरी है। घर तो आप अच्छी सोसाइटी में भी ले सकते हैं, शांत से शांत जगह में भी ले सकते हैं। नए घर में गए, कोई अशांति नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वहां नींद नहीं आ रही है, फिर भी आपका वहां मन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम भीतर से अशांत हैं। तो सबसे पहले भीतर की शांति के लिए हमें नाम जप करना चाहिए, जो आप कह रहे हैं जी। और घर की अशांति के लिए नित्य की पूजा पाठ, मंत्रोच्चार या बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम करें जिससे घर में शांति बनी रहे। आवश्यकता दोनों की भी है। पूजा की आवश्यकता घर के लिए है, प्रारब्ध के लिए है, और नाम जप की आवश्यकता खुद की शांति और भगवत प्राप्ति के लिए है। बिना नाम जप का आश्रय लिए हम चाहे हिमालय की कंदराओं में भी चले जाएं, बाहर तो बहुत शांति रहेगी लेकिन अंदर बहुत कुछ चलता रहेगा। और जब तक अंदर चलेगा तो कितनी भी शांत जगह में बैठा दो, व्यक्ति परेशान ही रहेगा। जी महाराज जी, बहुत सुंदर आपने महाराज जी कहा कि जैसे कि घर की शांति तो मिल ही जाएगी, पर अंदर की शांति नहीं मिलेगी तो आपने जैसा कि कहीं भी चले जाना, हिमालय के किसी कोने चलो, शांति नहीं मिलेगी। अब इतने सारे बच्चे डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, एंजाइटी हो रही है। 5-7 साल पहले ये बीमारी देखने को मिलती थी, अजीब सा लगता था डिप्रेशन क्या होता है। आज हर तीसरे व्यक्ति को है। तो सबके घर में युद्ध थोड़ी हो रहा है। जो स्टूडेंट्स अकेले रहकर पढ़ रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, वो भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भीतर बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है। एक चीज है अकेलापन, एक चीज है एकांत। एकांत बहुत आनंद देता है, अकेलापन बहुत ज्यादा दुख देता है, बहुत अशांति देता है। तो उस अकेलेपन से बचने के लिए सिर्फ नाम ही है सबसे बड़ा सहारा। महाराज जी, अगर किसी की शादी नहीं हो पा रही है, विलम्ब होता है, तो उसको जल्दी करने के लिए शादी को, तो उसके
उसके अनुसार कोई शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन है कि या ऐसी कुछ रेमेडी है जिससे किसी की शादी जल्दी हो जाए? सबसे सरल एक आम व्यक्ति के लिए श्री रामचरितमानस का सहारा लेना है। अच्छा। और रामायण में बाल कांड में शिवजी के विवाह का प्रसंग है। चाहे वह स्त्री है चाहे पुरुष है, लड़की लड़का दोनों ही इस पाठ को कर सकते हैं। नित्य भगवान शिव के सामने बैठ करके और रामचरितमानस में जो शिव विवाह का प्रसंग है वह सुनाया जाए और मन में यह भाव रहे कि हम इस कामना के लिए इस पाठ को कर रहे हैं। साथ ही एक भाव और भी रहे कि हमारा जो जीवन साथी हो वो हमसे भी ज्यादा आपका भक्त हो, हमसे बड़ा भक्त हो, ये हमें जरूर मांगना चाहिए। पत्नी और पति तो सब मानते हैं, लेकिन वह बाद में फिर डिवोर्स भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह भक्त नहीं होता है। तो सबसे पहला है शिव विवाह के चरित्र का नित्य पाठ किया जाए, कम से कम 40 दिनों तक। उतने में आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। दूसरा, श्री राम स्तुति में वर्णन है कि मनि जाहि राचहु मिलहि सोवर सहज सुंदर साविरो करुणा निधान सुजान सील स्नेहु जानत राविरो। इसका भी पाठ अगर करते हैं आप निरंतर सुबह के टाइम स्नान करके बैठ के, तो भी कृपा होती है। दूसरा, हमारे ब्रज में यमुना पार एक बहुत सुंदर स्थान है भांडीर वन, आपने दर्शन किया होगा, जहां किशोरी जी का विवाह ठाकुर जी से हुआ है। तो ऐसे भक्तों को वहां भी जाकर के प्रणाम करना चाहिए, वहां की धूली मस्तक पे लगानी चाहिए। और वहां पर एक कूप है, वहां पर कुआं है एक, उसके जल से अगर हम स्नान कर लें, और अगर सोमवती अमावस्या को आप जाते हैं तो उसका जल एक दूध की तरह हो जाता है सफेद, आज भी। अच्छा। और उस जल से स्नान कर लें, उसका थोड़ा सा आचमन कर लें, तो निश्चित ही विवाह संबंधित जो भी बाधाएं हैं वे दूर हो जाती हैं। और कई भक्तों के जीवन में हमने ऐसा देखा है कि ऐसा करने से वह बाधा दूर हुई और बहुत सुंदर जीवन साथी उनको प्राप्त हुआ। उधर भांडीर वन जाके वहाँ अपना काम कर सकते हो। भांडीर वन, उस स्थान की महिमा ही यही है कि जहाँ साक्षात ठाकुर जी का विवाह हो रहा है, तो एक उनके भक्त के विवाह में बाधा कैसे आ सकती है? अगर किशोरी जी ठाकुर जी दोनों की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो निश्चित ही ये सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। महाराज जी, घर में रेगुलरली हवन कराना क्यों जरूरी होता है? समय समय पर हवन इसलिए कराना चाहिए कि नकारात्मक ऊर्जा को आने से आप नहीं रोक सकते। कौन कौन आपके घर में आ रहा है, कैसी कैसी स्थान से आ रहा है, कैसा पैसा आपके घर में आ रहा है। तो हवन जहां पर भी होता है, उस प्रकाश से, उस अग्नि प्रज्वलन से और उस मंत्रोच्चार से, जिन मंत्रों के द्वारा हम आहुति देते हैं, सभी देवी देवता वहां पधारते हैं, जिनका भी हम मंत्रोच्चार करते हैं वे उसको स्वीकार करते हैं और निश्चित ही सारी जो अशुद्धि है वह दूर हो जाती है। देखो, किसी का जन्म हुआ हो तो भी घर पवित्र कब होता है? जब हवन हो जाए। किसी की मृत्यु हुई हो तो घर कब पवित्र होता है? जब हवन हो जाए। इसलिए अगर हम निरंतर समय समय पर हवन कराते रहेंगे तो हमारा घर हमेशा ही पवित्र रहेगा, उसमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ही नहीं करेगी। तो एक मानव को और सनातनी को ये बहुत जरूरी है। लेकिन कई कई साल हो जाते हैं लोगों को हवन नहीं कराते, और फिर अपनी परेशानी का कारण ढूंढते हैं कि हम परेशान क्यों हैं, घर में मन नहीं लग रहा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। तो छोटे छोटे बदलाव भी अगर जीवन में कर दिए जाएं तो बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, बहुत शांति मिल सकती है, सारी बाधाएं दूर हो सकती हैं। तो कम से कम महीने, 2 महीने, 6 महीने में तो एक बार एक ब्राह्मण को बुलाकर हमें हवन करा ही लेना चाहिए। जी महाराज, जैसे आपने कहा कि किसी की मृत्यु होती है या कोई जन्म होता है उसके बाद भी हम हवन कराते हैं, तो महाराज जी मेरा आपसे ये था कि जैसे किसी के यहाँ कोई बच्चा जन्मा, उसके बाद में बता दें वहाँ सूतंग लग जाते हैं, तो उस समय हम पूजा पाठ करते हैं, वो भगवान को नहीं लगता, इसके पीछे सही है क्या है? बिल्कुल, वो एक अशुद्ध अवस्था होती है। उस समय किसी भी मंत्र का जाप या पूजा पाठ हमें नहीं करनी चाहिए। भगवान का नाम ले सकते हो आप, अगर नाम आप जपते हो, नाम का सुमिरन करते हो चलते फिरते, तो वह आप हमेशा ले सकते हो। क्योंकि हो सकता है जब प्राण हमारे निकल रहे हों तो हम ऐसी ही कहीं अशुद्ध जगह पड़े हों, हॉस्पिटल में, रोड पर कहीं भी, तो उस समय पवित्रता कहाँ ढूंढी जाएगी। तो भगवान की सेवा, पूजा और मंत्र के लिए तो निषेध कहा गया है सूतक काल में, लेकिन नाम जप पर कोई बाधा नहीं है। तो महाराज ये सारी चीजें हैं तो भगवान की, फिर तो है तो भगवान की, लेकिन सृष्टि क्रम भगवान ने बनाया है। दूसरा, एक पवित्रता नाम की भी कोई चीज है। पहले बाहर की पवित्रता होगी तभी भीतर की पवित्रता होगी।
शुद्धि अशुद्धि का अगर कोई भेद ही नहीं रहेगा तो मंदिर और घर में भी कोई फर्क नहीं रहेगा। फिर जैसा घर हो जाएगा वैसा ही मंदिर हो जाएगा। इसलिए पवित्रता बहुत जरूरी है और हमारे ऋषि मुनियों ने ये परंपरा इसीलिए रखी है कि एक मानव और भगवान में ये फर्क है कि उनको पवित्रता बहुत ज्यादा प्रिय है। जहाँ बहुत पवित्रता होती है वहीं ठाकुर जी निवास करते हैं। महाराज जी, हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी कैसे प्रवेश करती है और उसकी कोई रेमेडी ऐसी है? सबसे पहले तो हमारे विचारों से ही प्रवेश करती है। अगर हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, किसी का हम गलत करना चाहते हैं, तो हमारे घर में कभी भी कोई सकारात्मक ऊर्जा नहीं रह सकती, हमेशा नेगेटिविटी ही बनी रहेगी। दूसरा, अगर आपके घर के गेट पर जूते चप्पल बिखरे पड़े रहते हैं तो भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आ जाती है। तीसरा, अगर आपके घर की रसोई की स्थिति ठीक नहीं है, बहुत लोगों की रसोई ऐसी होती है कि आप देखकर एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते, कोई चीज कहीं भी बिखरी पड़ी, सब बिखरी पड़ी है। रात को जूठा भोजन थाली में छोड़ दिया है। जूठे बर्तन रात को कभी नहीं छोड़ने चाहिए रसोई में। माताएं ठंड में छोड़ देती हैं, सुबह धो लेंगी, लेकिन यह सब एक नकारात्मक ऊर्जा को घर में बुलाने जैसा ही है। तो बहुत दिन तक पूजा पाठ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग कभी नहीं करते हैं, सोचते हैं हमेशा पॉजिटिविटी घर में बनी रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत सारे कारण है। समय से लोग नहाते नहीं है, 11-12 बजे सोकर उठे, 2-3 बजे नहा रहे हैं, तो ऐसे घरों में हमेशा नेगेटिविटी बनी रहती है। तो सूर्योदय से पहले अगर हम उठें और घर में हवा भी आनी चाहिए, घर में धूप भी आनी चाहिए। आधुनिकता लोग ऐसी पकड़ रहे हैं कि ना धूप आ रही है ना हवा आ रही है। सर्दी के लिए हीटर की व्यवस्था है, गर्मी के लिए एसी की व्यवस्था है, लेकिन उससे हम पॉजिटिविटी नहीं ला सकते। एसी के साथ, हीटर के साथ कोई पॉजिटिव ऊर्जा नहीं ला सकते। वह तो जो प्राकृतिक चीजें हैं उनके द्वारा ही आएगी। तो थोड़ा प्रकृति से जुड़े रहें और कुछ वृक्ष इत्यादि छोटे मोटे घर में लगा करके रखें, ठाकुर जी की सेवा करें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, तो निश्चित नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। महाराज जी, क्या बिना श्रद्धा के कोई मंत्र जाप करने उसका फल मिलता है व्यक्ति को? बिना श्रद्धा के ना मंत्र का फल मिलता है, बिना श्रद्धा के ना दर्शन का फल मिलता है, बिना श्रद्धा के ना परिक्रमा का फल मिलता है, और बिना श्रद्धा के ना दान का फल मिलता है। तो अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो आप उस मंत्र को ना ही करें तो अच्छा है। लेकिन नाम जप और कीर्तन, नाम जप और कीर्तन दो चीज ऐसी है, और श्रवण, कथा श्रवण, इन 3 चीजों को बिना श्रद्धा के भी अगर किया जाए तो भी इसका फल आपको जरूर 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 मिलेगा। अच्छा, अब महाराज जी, जैसे आपने कहा कि मंत्र हम जप रहे हैं, उसका कभी गलत उच्चारण हो जाता है, तो क्या उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है? अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जरा सा मात्रा का भी अगर फर्क पड़ जाता है तो मंत्र का जो परिणाम बदल जाता है, वो मंत्र मंत्र नहीं रह जाता, वो कुछ और ही हो जाता है। तो मैं तो गृहस्थ लोगों से और जो संस्कृत का ज्ञान नहीं रखते हैं उनसे मैं बार बार यही कहता हूं कि आप बहुत ज्यादा कठिन मंत्रों का आश्रय ना लिया करो। जो सरल मंत्र हो या जो आपको कंठस्थ हो उन्हीं का आप जाप करें। कुछ लोग रोज नए नए मंत्र ढूंढते रहते हैं, तो यह भी बहुत अच्छा नहीं है। वेदों की तो शैली ही इतनी कठिन है कि कोई गलत उच्चारण करता है तो साक्षात वेद भगवान भी डरते हैं। वो तो ऐसी स्थिति हो जाती है वेद भगवान के संग कि हम ऑपरेशन अगर कराने गए और ओटी में डॉक्टर ने भगवान से प्रार्थना करी और आपसे कहा कि आज पहला ऑपरेशन है, प्रैक्टिस भी नहीं है अच्छे से, हे भगवान सहायता करना, तो उस समय उस पेशेंट को कैसा लगेगा कि ऑपरेशन से बढ़िया तो बीमारी ठीक है, तो मार डालेगा, जानता ही नहीं है कुछ भी। तो वैसे ही वेद भगवान घबराने लगते हैं। तो हमको शुद्ध ही उच्चारण करना चाहिए और श्री रामचरितमानस का आश्रय लेना चाहिए। उसकी चौपाई भी किसी मंत्र से कम नहीं है और एक आम जन हिंदी में अच्छे से उसको सरलता से समझ सकता है, जिससे अर्थ भी उसका सही बना रहता है, परिणाम भी सही बना रहता है। अब महाराज जी, ऐसा सुना मैंने कि जो गायत्री मंत्र होता है उसको किसी लाउड स्पीकर में नहीं बजाना चाहिए, ये क्या सत्य है? बोलना भी नहीं चाहिए घर में। हम घरों में जाते हैं, लोग छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर लाते हैं कि महाराज जी आए हैं, आप गायत्री मंत्र सुनाओ। ये क्लीम मंत्र है, इसका उच्चारण मन के भीतर ही होना चाहिए, एकांत में आप इसका उच्चारण करिए। कुछ विप्र देवता भी, कुछ लोग हवन में भी गायत्री मंत्र की आहुति डलवा देते हैं,
डालनी चाहिए, लेकिन गायत्री मंत्र बोलना नहीं चाहिए। जैसे गुरु मंत्र मौन होकर करके सिर्फ स्वाहा की ध्वनि बोलनी चाहिए, ऐसे ही गायत्री मंत्र। और एक विचित्र चीज भैया हमने देखी जी महाराज कि जी। कई जगह तो शव के जलते समय शमशान में गायत्री मंत्र से लोग सामग्री डलवा रहे हैं। भैया उस स्थान पे कौन सा हवन स्वीकार होगा? और जिस घर में सूतक लगा है और शमशान जैसी जगह पर किसी भी मंत्र का उपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके मैं सवाल पे आता हूं, तो गायत्री मंत्र का उच्चारण कभी भी उच्च स्वर में हमको लोगों के सामने नहीं करना चाहिए। अब महाराज जी, जैसे कि हम गायत्री मंत्र का जाप न करें, तो ऐसा कोई मंत्र हो जिसको हम रोज उच्चारण कर सकें, जिससे हमसे कोई गलती भी ना हो और भगवान का नाम भी उच्चारण हो जाए? एक प्रसिद्ध चौपाई है, आप सबको याद है, दीन दयालु बिरुद संबारी हरऊ नाथ मम संकट भारी, या मंगल भवन या मंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। इस प्रकार से जो भी चौपाई आपको प्रिय है, क्योंकि प्रत्येक चौपाई में रा और माँ का उच्चारण होता है। पूरी रामचरितमानस उठा लीजिएगा, अच्छा। कोई ऐसी चौपाई नहीं जिसमें रा ना हो या मा ना हो, दो में से एक शब्द होगा या दोनों होंगे। तो पूरी चौपाई में हम राम नाम का उच्चारण ना चाहते हुए भी कर लेते हैं। ऐसा उल्लेख किया है गोस्वामी जी ने कि बड़े से बड़ा शोधकर्ता भी नहीं कर सकता। जैसे आपकी कोई वस्तु खो गई तो आप एक चौपाई गुनगुनाइए बार बार, गई बहौर गरीब निवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू। इसका जाप आप करिए। मैंने अपने ऊपर इसको अपना कर देखा है। कई बार कोई सी वस्तु खो गई, अब जो भाग्य में नहीं है, कोई जेब कट गई वो तो नहीं मिलेगी, घर में जैसे कुछ रख के भूल गए या ध्यान नहीं है, कुछ गिर गया ऐसी जगह पर जो मिलने की संभावना है, तो निश्चित ही इस चौपाई के पाठ से आपको शीघ्र वह वस्तु प्राप्त होगी। ये हमने अपने ऊपर भी अनुभव किया और बहुत सारे भक्तों ने भी इसका अनुभव किया। तो यह सब करने से उसको खोई हुई वस्तु मिल जाती है। इसी प्रकार से और हर काम के लिए अलग अलग चौपाई है। शिव विवाह का प्रसंग मैंने अभी आपको बताया ही कि विवाह बाधा दूर करनी हो तो भी हमें उसका पाठ करना चाहिए। तो प्रत्येक चौपाई मंत्र के समान है, जो आपको प्रिय लग जाए उसका आश्रय लीजिए। जी महाराज जी, हमारे घर में बहुत ज्यादा क्लेश होता है, तो उसके लिए आध्यात्मिक कारण क्या हो सकते हैं? पितृदोष भी हो सकता है, बिना कारण के अगर कलेश हो रहे हैं, और प्राय कलेश जो होते हैं वो बिना कारण के ही होते हैं। अगर जड़ में जाया जाए अंदर तो इतना बड़ा कारण नहीं होता जितना बड़ा क्लेश हो जाता है। उसका एक कारण पितृदोष भी होता है। अगर हमारे पितृ प्रसन्न नहीं है तो भी घर में अशांति बनी रहेगी। दूसरा कारण पूजा पाठ का अभाव भी होता है। घर में एक नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है जिससे क्रोध बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है। तीसरा जो है वह भीतर की अशांति होती है। व्यक्ति बाहर से झुंझलाया हुआ आया, घर में उसके अनुसार कुछ नहीं हुआ, आकर के बैठा, सोचा पत्नी चाय लेकर आएगी और पत्नी कॉफी लेकर आई, ये तो और इतने पे गर्म हो गया वो देख करके। अब पत्नी को थोड़ी पता है तुम चाय चाह रहे हो, और व्यक्ति बताएगा भी नहीं कि मैं चाय चाह रहा था, बस चिल्लाने लग जाएगा। तो ये अंदर की अशांति है, यह भी आपको नाम जप से प्राप्त होगी। और एक सबसे बड़ी जो लड़ाई की जड़ है वो है स्वभाव। अगर हमारा स्वभाव अच्छा नहीं है तो सामने वाले का स्वभाव भी हम धीरे धीरे वैसा ही बना देते हैं। सामने वाला कितना भी अगर क्रोधी और आप शांत हो तो अकेला किससे लड़ेगा, कितनी देर लड़ेगा। तो सारे सूत्रों की जड़ तो यही है कि हम ठाकुर जी से यही प्रार्थना करें कि हमारे स्वभाव में सरलता आए। स्वभाव में सरलता आई तो सारे क्लेश जो है वो शांत हो जाएंगे। जी महाराज जी, सुबह उठते ही हमें कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए जिससे हमारा दिन अच्छा हो, शुभ हो? सबसे पहले उठते ही दोनों हाथों को देखते हुए कराग्रे वसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, इस भाव को रखें। या अगर यह मंत्र भी नहीं रख सकते तो जो भी आपके इष्ट हैं, राम कृष्ण हरि शिव, उनका नाम ही गुनगुना लीजिए, थोड़ी देर उनका नाम ले लीजिए। क्योंकि विशेष कोई मंत्र उठते हम नहीं बोल सकते, क्योंकि उठने की हमारी स्थिति जो होती है वो अशुद्ध होती है। हम रात में वॉशरूम भी जाते हैं, बिस्तर पे भी सोते हैं, तो वह शुद्ध जगह नहीं है। तो कोई मंत्र की जगह अगर आप भगवान नाम लेते हैं और जो आपके इष्ट हैं उनका नाम लीजिए, किशोरी जी का लीजिए, ठाकुर जी का लीजिए। और निश्चित एक हमें चित्र ऐसा लगा के रखना चाहिए कि नेत्र खुलते ही सबसे पहले उनका दर्शन हो, दृष्टि पड़े। पहले क्या करते थे कि लोग जब उठते थे तो ठाकुर जी का नाम लेते थे, कर दर्शन करते थे। समय बदला तो प्रभाते कप दर्शनम हो गया। कप आएगा चाय का तो ही हम जगेंगे।
नहीं आया तो नींद में चिल्लाने लगे पत्नी के ऊपर। अब और बदल गया, अब प्रभाते मोबाइल दर्शनम हो गया। सोते समय भी सबसे आखिरी व्यक्ति कौन है जिससे हम मिलते हैं? मोबाइल। उठते समय भी सबसे पहला व्यक्ति कौन है जिससे हम मिलते हैं? मोबाइल। तो मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है। अगर हम अपने दिन की शुरुआत इससे करेंगे तो हमारा दिन बहुत अच्छा नहीं जाने वाला। इसके अंदर बहुत सारी उथल पुथल है, वैसी ही उथल पुथल हमारे अंदर भी आ जाएगी। तो सदुपयोग की दृष्टि से इसको रखा जाए, ऐसा नहीं कि बार बार जब तक हम इसे देखेंगे नहीं। देखो, अगर वो रील जो आप देख रहे हो उसमें बहुत ज्यादा सुख देने की सामर्थ होती तो एक रील को 1 घंटे तक आप देखते, 30 सेकंड के बाद उसको स्क्रॉल ना करते। 30 सेकंड ही वो आपको सुख दे सकती है, लेकिन भगवान नाम अंतिम श्वास तक आपको क्या, मृत्यु के बाद तक सुख दे सकता है। इसलिए भगवान नाम का आश्रय लें और इन सब उपकरणों के दुरुपयोग से बचें, सदुपयोग करें। अब महाराज जैसे मोबाइल की बात हो रही थी तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि मोबाइल में जो हम वॉलपेपर लगा लेते किसी भी इष्ट का, भगवान का, और हमारे गंदे भी आते लग जाते हैं, तो उसका दोष लगता हो महाराज जी? उसका कहीं ना कहीं पाप लगता होगा, क्योंकि वो टच तो हो रहा है ना महाराज जी। लेकिन वह एक हमने दर्शन की दृष्टि से लगाया। भगवान के स्वरूप भी 2 होते हैं, एक अर्चनीय, एक दर्शनीय। अर्चन जो हम मंदिर में ठाकुर जी को रखते हैं, जिनका हम पूजन पाठ इत्यादि करते हैं, और एक होते हैं जो हम दर्शन के लिए रखते हैं। जैसे न्यूज़पेपर इत्यादि में भी ठाकुर जी का फोटो छपा रहता है और कई बार वो नीचे भी गिरा होता है, इधर उधर कहीं गिर जाता है, तो वो दर्शनीय स्वरूप है। तो आप को इतना बड़ा दोष नहीं लगेगा, लेकिन लाभ ये है कि बारंबार आपको दर्शन वॉलपेपर के माध्यम से मिल रहा है। तो थोड़ी सी अवेयरनेस लाइए। जिस प्रकार से हम माला साथ में रखते हैं हमेशा जपने के लिए, तो उसको गंदे हाथों से नहीं छूते हैं, उस प्रकार से मोबाइल को भी थोड़ा स्वच्छ रखने का प्रयास करिए और आनंद से वॉलपेपर लगाइए। लेकिन गलत विचार मोबाइल में चलते हैं, गलत चीजों का उपयोग हम मोबाइल में करते हैं, तो हमें फिर ठाकुर जी का वॉलपेपर लगाने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। जी महाराज जी। महाराज हम पूजा करते हैं तो हमसे क्या गलती हो जाती है जिससे हमारी गलत अशांति हो जाती है? अब क्या ही कहें कि सबसे पहले पूजा में समर्पण बहुत जरूरी है। अगर पूरी परंपरा की बात करें तो इतना सरल नहीं है। कोई व्यक्ति 4 बजे नहीं उठ सकता या घर को, मंदिर को उतना पवित्र नहीं रख सकता। लेकिन कुछ भी ना कर पाए तो पूजा के समय समर्पण का भाव रखे कि हे प्रभु, मैं आपका हूं। एक भाव है, हम गाते हैं, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाओ, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। तो ये भाव रखें कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, मैं आपका हूं। ये भाव रखने के बाद मुझे पूरे नियम सब कुछ नहीं पता, पूरे विधि विधान से सब क्या होता है, कैसे करना है, तो भी कोई विशेष ऐसा दोष नहीं लगता है। दूसरा, छोटे छोटे बदलाव जरूरी है पूजा में। अपना आसन आप ही उपयोग करें। क्या होता है, घर के मंदिर में जो आसन पड़ा है, एक ही आसन पर एक उठा, दूसरा बैठा, दूसरा उठा, तीसरा बैठा, नहीं। तुरंत पूजा करने के बाद आपको अपना आसन फोल्ड करके रखना है। और आसन कोई बहुत महंगी चीज नहीं है, घर के सब मेंबर अपना अलग अलग आसन रख सकते हैं। आसन का बड़ा प्रभाव है, वो सिद्ध हो जाता है। दूसरा, पूजा करने के बाद उठने से पहले आसन के नीचे थोड़ा सा जल गिरा करके और उस जल को मस्तक से और गले से लगा लें। तो ऐसा करने से उस पूजा का फल हमको मिलता है। नहीं तो हमारी पूजा का फल जो इंद्र चुरा लेते हैं। इंद्र को भय रहता है कि आपने ज्यादा पूजा करी और आपने उनका सिंहासन मांग लिया तो क्या होगा। तो आसन बदल दीजिए, जल लगा लीजिए और खुद को समर्पण कर दीजिए। बस, बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जी महाराज जी, घर में ऐसी कौन सी वस्तु रखें जिससे धन भाव आए? हमारे ब्रज की जो रज है वो साक्षात लक्ष्मी जी हैं। तो ब्रज रज को घर के मंदिर में रखिए और पूजन के समय, पूजा के बाद रोज मस्तक से थोड़ी थोड़ी लगाइए। जीवन में कभी धन संबंधी समस्या आपके जीवन में कभी भी नहीं आएगी। दूसरा, आप नित्य 7 दिन में एक बार जो नमक होता है, साबुत नमक, वह भी आप घर में रख सकते हैं।
तीसरा, जो ईशान कोण और उत्तर की दिशा है उसको हल्का रखिए। ईशान कोण की जो दिशा है वो भगवान शिव का स्थान है। वहाँ बहुत ज्यादा सामान, कूड़ा कबाड़ा, जूते चप्पल या कोई भी घर की ज्यादा वस्तु नहीं। जितना नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा आप उसको रखेंगे, उतने ही आपके जीवन में शांति रहेगी, वैभव रहेगा, धन रहेगा। तो ये छोटे छोटे बदलाव। माचिस नहीं रखिए घर में कभी भी। मंदिर में माचिस का उपयोग करें, लेकिन मंदिर से बाहर रखें। हम क्या करते हैं, मंदिर में रख देते हैं, ज्योति बुझेगी, अब धूप बत्ती जा रही तो फिर हम वहीं से ले लेंगे। नहीं, माचिस भी एक विष की उसमें आती है, जो आगे उसमें वो लगा होता है मसाला, अग्नि का काम करते हैं। हाँ, नहीं, अग्नि तो दीपक भी है, लेकिन दीपक एक पवित्र है, लेकिन माचिस जो है वो इतनी पवित्र नहीं मानी गई है, तो उसको मंदिर से हम बाहर रख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे बदलाव आप करेंगे तो निश्चित ही लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी। वास्तु दोष और ग्रह दोष क्या होते हैं महाराज जी? वास्तु दोष तो प्राय अगर देखा जाए तो बहुत सी जगह देखने को मिलता है। ग्रह दोष, जो ग्रह चक्र है, काल चक्र जो चल रहा है, राहु की दशा है, शनि की दशा है या मंगल की दशा है, वो है। तो वास्तु दोष का संबंध स्थान से है और ग्रह दोष का संबंध आपकी कुंडली से है। तो दोनों अलग अलग वस्तु हैं। तो वास्तु दोष के लिए हम घर में छोटे मोटे बदलाव कर सकते हैं। ग्रह दोष के लिए कुछ अपने जीवन में कुछ उपायों को अपना सकते हैं, कुछ पूजा पाठ, कुछ अनुष्ठान, मंत्र जाप करवा सकते हैं। तो वो घर से संबंधित है और एक का संबंध हमारे जीवन से है। जी महाराज जी, पहले सुनते थे कि जो बुजुर्ग होते हैं बोले शाम को झाड़ू नहीं करना है, और आज लोग हम कर देते हैं, तो उसका हमें क्या कोई फल मिलता है या नहीं मिलता है? फल क्या मिलता है कि माँ लक्ष्मी कभी भी प्रसन्न नहीं रहती जो शाम के समय झाड़ू लगाते हैं। वह एक बहुत ही पवित्र समय होता है, और ऐसी भी मान्यता है कि हम घर की लक्ष्मी को अगर शाम को झाड़ू लगाते हैं तो लक्ष्मी को हम बाहर कर देते हैं। घर की जो सकारात्मकता है उसको हम शाम को बाहर कर देते हैं। सुबह भी अब प्रचलन चल गया कि सूर्योदय के बाद लोग झाड़ू लगाने लगे, लेकिन आपके जो बुजुर्ग थे जिनकी बात आप कर रहे हैं, वो सूर्योदय से पहले ही झाड़ू लगा लेते थे, सूर्योदय से पहले सफाई करके स्नान कर लेते थे। तो शाम को कभी भी झाड़ू ना लगाएं। अगर आप शाम को झाड़ू लगाते हैं तो आपको जीवन भर लक्ष्मी का अभाव रहेगा ही रहेगा। हमारे जैसे मकर संक्रांति आ रही तो उस पर क्या दान पुण्य करना चाहिए? वैसे तो खिचड़ी का ही दान होता है, लेकिन इस बार एक समस्या है कि मकर संक्रांति जो है वह एकादशी को पड़ रही है, या एकादशी मकर संक्रांति को पड़ रही है, ऐसा लगा लीजिए। तो उस दिन अन्न का और चावल का तो स्पर्श भी वर्जित है। तो दान कैसे करें? तो श्रेष्ठ दानों में से एक है तिल का दान। चावल का दान हमको नहीं करना है, तिल का दान आप उस दिन करिए। और कि कोई असहाय व्यक्ति मिले, सर्दी भीषण पड़ ही रही है जी, उसको कुछ वस्त्रों का दान करिए, कुछ कंबल इत्यादि का दान करिए। गऊ को आप चने और गुड़ का भी दान कर सकते हैं। तो ये सब श्रेष्ठ दानों में से एक दान माने गए हैं। महाराज, क्या घर में रोज दीपक जलाने से सुख शांति आती है? निश्चित, दोनों समय हमें दीपक जलाना चाहिए। दूसरा, घर के मुख्य द्वार के बाहर दोनों तरफ शाम को अगर आप दीपक जलाते हैं तो सदैव आपके घर में एक शांति बनी रहती है, प्रसन्नता का वातावरण बना रहता है। तो दीपक तो चाहे घर हो, चाहे आपकी शॉप हो, चाहे आपका ऑफिस हो, वहां हमें नित्य जलाना ही चाहिए। महाराज जी, क्या एक मंत्र को बार बार जपने से उतना हमें सामर्थ्य मिलती है, शक्ति मिलती है उससे? पहली बात तो मंत्र कौन सा है, किस लिए जप रहे हैं, और बार बार जपने से वो सिद्ध हो जाता है। कोई भी चीज जब सिद्ध हो जाती है तो उसका प्रभाव कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर ना संशया, बिना संशय किए उसका आप जाप करें और धीरे धीरे वह सिद्ध हो जाएगा, तो उसका प्रभाव निश्चित ही बढ़ जाएगा। महाराज, अगर किसी घर में बार बार कोई बीमारी आ रही है तो उसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण होते हैं? पितृदोष का कारण भी होता है, प्रारब्ध का कारण भी होता है। पूर्व जन्म में आपने कुछ लोगों को कष्ट दिया तो निश्चित ही आपको कष्ट, जिसे कहते हैं भोग दंड। तो ये जो बीमारी आती है, हम पुराने प्रारब्धों के कष्ट को भोगते हैं। या अगर पितृ बहुत ज्यादा परेशान है तो एक व्यक्ति घर का हमेशा बीमार रहेगा। वो शायद एक व्यक्ति या कोई एक व्यक्ति बार बार भी ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए हमें पितरों का तर्पण करना चाहिए, समय पर श्राद्ध करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का मूल पाठ भी करा लें तो भी पितृ जो है बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं।
तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर अगर काम करें तो आपके जीवन से कष्ट जा सकता है। आध्यात्मिक कारण तो यही है, पहला पितृदोष, दूसरा जो है कर्म का जो है फल। जी। हमारे जो कार होती है, हर किसी के पास 4 पहिए कार होती है, उसमें किस भगवान की मूर्ति लगानी चाहिए, प्रतिमा लगानी चाहिए? जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, राम है, कृष्ण है, शिव है, विशेष ये ध्यान रहे कि बंद आंखों वाली प्रतिमा भगवान की कार में हमें नहीं लगानी चाहिए। भगवान के नेत्र जिसमें खुले हों और ऐसा आपके अंदर भाव रहे कि जब भी हम सफर कर रहे हैं तो इनकी दृष्टि हम पर पड़ रही है। उनकी दृष्टि जब आप पर पड़ेगी तो निश्चित ही आपका अहित नहीं हो सकता, ये भाव रहेगा तो कृपा तो रहेगी। और कृपा के साथ एक सबसे बहुत बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस। बालक एग्जाम देने जाता है, इतनी उसकी पढ़ाई काम नहीं आती उस समय जितना कॉन्फिडेंस काम आता है। चाहे दिन रात हो, पढ़ता हो, कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ नहीं लिख के आएगा। उसी प्रकार से यात्रा भी है, सफर भी है। कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका अप है तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में रहेगी, हादसे होने के चांस कम रहेंगे। तो भगवान के नेत्र खुले रहें और जिनको भी आप मानते हैं उनकी प्रतिमा आनंद से लगाइए। महाराज, जैसे मैंने आपका एक वीडियो देखा था कि आप कुछ जो महिलाएं अपने बालों को बेचती हैं, वो आपने कुछ बताया था, वो क्या है महाराज जी? हाँ, आजकल एक ट्रेंड चला है कि माताएं वो बाल जो निकलते हैं सर के, जी। उनको इकट्ठा करती रहती हैं और एक व्यक्ति आता है वो खरीद के ले जाता है। बाल क्या, अगर हमारा पहना हुआ कपड़ा भी किसी को मिल जाए तो वो ऐसे ऐसे प्रयोग तांत्रिक उस पे कर सकता है कि आपका सर्वनाश हो सकता है। आपको ऐसी बीमारी लग सकती है जो कभी ठीक ना हो। और बाल तो हमारे शरीर का एक अंग है, हमारे शरीर से निकला है। तो किसी ऐसे व्यक्ति को हाथ लग गया, भैया वो ले जाकर क्या करेगा? जो ले जा रहा है वो आपको समझना चाहिए ना उसका। तो वो कोई कबाड़ी को तो बेचेगा नहीं, कुछ ना कुछ उपयोग करेगा। मुझे नहीं लगता इंसान के बाल से कोई कपड़ा भी शायद बनता हो। तो कोई ना कोई ऐसा ही उपयोग होगा। और एक बाल भी अगर उपयोग में ले लिया तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए यह ट्रेंड से हमको बचना चाहिए। धन कमाने से अगर कभी पूर्ति नहीं पड़ी तो बाल बेचने से भी पूर्ति नहीं पड़ेगी। शरीर के अंग बेचकर पेट भरोगे क्या? इसलिए मैंने लोगों से कहा कि ये काम बिल्कुल भी भूल कर ना करें, आप बहुत बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। जी महाराज, दुनिया का सबसे बड़ा दान कौन सा है? जो लेट्स देखते हैं कि कौन सा दान, ऐसा दान करना चाहिए जैसे हम लोग सुख रहे, सुख संपत्ति आए, हमारा पुण्य हो जाए, मंगल हो जाए। सबसे बड़ा पहला तो कन्यादान ही है। जो भी व्यक्ति अपनी कन्या का दान करता है उसको समस्त दानों का फल प्राप्त होता है। लेकिन जैसे आप युवा हैं, हम युवा हैं, हमारे जीवन में ये दिन कब आएगा नहीं आएगा बाद की बात है। हम सबको क्या दान करना चाहिए? तो सबसे बड़ा दान है शिक्षा का दान। अगर हमने किसी बालक की शिक्षा में कुछ सहयोग कर दिया तो वह बालक अपना भी पेट पाल लेगा, अपने परिवार का भी पाल लेगा और आगे तक की समस्या खत्म हो जाएगी। किसी को आपने भोजन कराया, 4 घंटे बाद फिर भूख लग गई, कहाँ ढूंढेगा वो आपको? किसी को आपने जल पिलाया, आधे 1 घंटे बाद फिर प्यास लग गई। तो यह भी जरूरी है, भोजन भी कराए, जल भी कराए, लेकिन बड़े दानों की है तो हमें एक ना एक बालक की शिक्षा में कुछ ना कुछ अगर हम मदद करें और हमारे जरा से सहयोग से उसको अच्छी शिक्षा मिल गई तो उसका जीवन बहुत आनंद से बीतेगा। जी, हमारे शादी के बाद कहाँ जाना चाहिए? लोग अलग अलग जगह जाते हैं। आपके अनुसार, आप शास्त्रों के अनुसार आप क्या बताते हैं लोगों को? शादी के बाद अब क्या ही कहीं, बहुत से लोग तो नाराज हो जाएंगे इस बात को सुनकर। मैंने तो अपनी एक वीडियो में कहा भी है कि सबसे पहले आशीर्वाद लेने हम वृंदावन जाएं और वृंदावन से तुरंत चले आएं। पर्यटन के भाव से, घूमने के भाव से, इंटरटेनमेंट के भाव से कभी भी तीर्थ में शादी के बाद हम ना जाएं। केदारनाथ में एक त्रासदी आई थी 2013 में, तो एक यह भी कारण लोगों ने बताया, बहुत से लोगों से मैंने सुना कि नया नया जिनका विवाह हुआ वो घूमने और हनीमून की दृष्टि से केदारनाथ जैसी पवित्र जगह पर जा रहे हैं। तो यह उसके लिए उचित नहीं है। दर्शन के लिए आप वृंदावन जाएं या किसी और स्थान पर जाएं, दर्शन करके आप चले आएं। और नव दाम्पत्य जीवन की शुरुआत अगर अपने घर से ही करी जाए तो वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। घूमने फिरने के लिए तो पूरा जीवन ही पड़ा है, मेरा ये मानना है। जी, हमारे नैमिषारण्य में कथा सुनने का क्या महत्व है? नैमिषारण्य एक ऐसा स्थान है भारत का जहां आज भी कलयुग का प्रवेश नहीं हुआ है। अच्छा। आप अभी भी जाएं तो देखेंगे कि वहां की हवा एक अलग ही है। जहां 88,000 शौनकादिक ऋषि आज भी सत्संग कर रहे हैं, सूर्य जी महाराज उन्हें कथा सुना रहे हैं।
श्री वेद व्यास जी महाराज ने ग्रंथों की रचना वहीं से प्रारंभ करी है। भगवान ब्रह्मा का चक्र और भगवान विष्णु का चक्र जहां पर आकर के रुका है। भगवान श्री राम जब रावण को मार करके आए और ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भी हत्याहरण सरोवर में वहां पर स्नान किया, यज्ञ किया। तो वह एक ऐसा स्थान है जहां पर रहकर समस्त पापों से मुक्ति मिल सकती है। दूसरा, हमारे सनातन में 66 करोड़ तीर्थ है। एक मानव एक जीवन में नहीं कर सकता। एक दिन में एक भी करोगे तो भी 66 करोड़ नहीं कर पाओगे। एक दिन में एक होगा नहीं। एक है अयोध्या में और दूसरा है रामेश्वरम में, तो पहुंचने में कई दिन लगेंगे। लेकिन नैमिषारण्य तीर्थ का दर्शन अगर आपने कर लिया, वहां पर वास कर लिया, तो आपको 66 करोड़ तीर्थों का फल एक साथ मिल जाएगा। हमारा भी सौभाग्य, हम 10 से 16 जनवरी जा रहे हैं और भक्तमाल जी की मंगलमय कथा वहां पर ठाकुर जी को सुना करके आएंगे। तो ये मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। जब भी समय मिले। और एक और विडंबना है, हमारे युवाओं को, काफी हद तक बुजुर्गों को पता ही नहीं नैमिषारण्य है कहाँ। मनाली कहाँ है सबको पता है जी, शिमला कहाँ है सबको पता है, नैमिषारण्य नहीं पता। कैसी विडंबना है। इतनी मुख्य जगह की जानकारी नहीं है और हम चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, सनातनी जागृत हो जाए। जागृत तो जब होगा जब उसे कुछ पता होगा। तो मुख्य तीर्थ है हमारा, चारों धाम कर लेते हैं, नैमिषारण्य का दर्शन नहीं करते, चारों धाम का फल नहीं मिलता। ना भी गया भी कहा गया है, अगर गया में पिंडदान नहीं कर सकते तो आप यहाँ पर आके नैमिषारण्य में करिए। भृगु ऋषि ने 12 वर्ष तक यहाँ पर पिंडदान और श्राद्ध किया है। गौरमुख नाम के ऋषि के रूप में रहे थे और उन्होंने अपने पितरों को मुक्त किया। तो ऐसा दिव्य स्थान है नैमिषारण्य। एक कलयुग का हम इसको वैकुंठ ही मान लें तो भी कम नहीं है। जी महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाना कब क्यों छोड़ दिया था? किशोरी जी से जब वियोग हुआ और ब्रजवासियों को छोड़कर जब ठाकुर जी को जाना पड़ा मथुरा, तब की ऐसी घटना हम संतों के द्वारा सुनते हैं कि उस बंसी बजाते किसके लिए थे? किशोरी जी के लिए, गौओं के लिए, गोपियों के लिए और ग्वालों के लिए। जब उनके संग वियोग हो गया तो ठाकुर जी ने अपनी मुरली का भी परित्याग कर दिया। महाराज जी, घर में पॉजिटिव ऊर्जा लाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने घर की जो रसोई है उसमें घड़े में जल जरूर रखना चाहिए। हम इतने मॉडर्न हो गए कि कई कई साल तक हमें घड़े का दर्शन होता ही नहीं, मटके का। घड़े में जल रखें और सुबह उठते ही उस घड़े में से थोड़ा सा जल लें जो रसोई में रखा है और घर के मुख्य द्वार पर जाकर के छिड़क दें। ऐसा करने से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती और हमारे पितृ जो है वो बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। सबसे पहले ये। दूसरा, हम मंदिर जाएं तो लोग जाकर शिव जी पर वहां जल चढ़ाते हैं। लोटा भी मंदिर से लेते हैं, जल भी मंदिर का होता है। चाहते हैं कृपा हम पर हो जाए, नहीं, उसी घड़े का जल लीजिए जो रसोई में रखा है। लोटा भी घर का हो और जाकर के शिव जी पर आप चढ़ाइए। और पहले से आप जल चढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा बदलाव करके देखिए, फिर आपके जीवन में कितना बदलाव आता है आप खुद भी अनुभव करेंगे। अच्छा मेरा इसी से जुड़ा मेरा एक क्वेश्चन और निकल के आया कि जो हम बाजार में जो दूध मिलता है, मैंने पॉलिथीन फाड़ी उसको बोलो पे चढ़ा दी, तो उसका फल मिलता है? देखिए, असली फल तो देसी गऊ के दूध से ही मिल सकता है। वे भी बिल्कुल पवित्र हो, गर्म ना किया हो, केमिकल ना उसमें कोई पड़ा हो। जो थैली का दूध है उसमें केमिकल इत्यादि तो पड़ा ही है। लेकिन एक कारण यह भी है कि सरलता से उपलब्ध नहीं है गऊ का दूध, तो लोग पी रहे हैं, बच्चों को पिला रहे हैं, तो सोच रहे हैं भगवान को भी हम पिला दें। लेकिन थैली से सीधा चढ़ाना कुछ अच्छा नहीं लगता। कम से कम हम उसको पात्र में, लोटे इत्यादि में लेकर के चढ़ाएं। और बहुत मुश्किल नहीं है गऊ का दूध ढूंढना। अगर गऊ का दूध ही हम ढूंढ करके चढ़ाएं तो उसका विशेष फल प्राप्त होगा आपको। महाराज आजकल छोटे बच्चे होते हैं घर में, पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसके लिए कोई रेमेडी महाराज जी? बच्चों की पढ़ाई के लिए ऐसा है कि एक कम से कम, अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, 5-6 साल का हो गया है, तो एक हनुमान चालीसा का पाठ आप उससे रोज कराएं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। बल बुद्ध विद्या सब चीज उससे आएगी। दूसरा, घर के मंदिर में एक शंख रखिए। उस शंख को बजाना नहीं है, घर में 2 शंख होने चाहिए। बजाने वाला मंदिर के बाहर, पूजन वाला मंदिर के अंदर, जिससे हम ठाकुर जी का अभिषेक कराते हैं, स्नान कराते हैं ठाकुर जी को। तो वह शंख उस बालक के गाल पर स्पर्श कराएं कब, जो वह स्नान करके स्कूल जा रहा हो। श्री ध्रुव जी महाराज के सामने जब भगवान आ गए तो ध्रुव जी को समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूं।
गुरुजी ने तो ये नहीं बताया कि भगवान आ जाए तो कौन से मंत्र का जाप करना, कौन सी स्तुति गाना। तो भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल पर छुआया और जैसे ही छुआया सुंदर सुंदर वेद स्तुति ध्रुव जी करने लगे। तो अगर सिर्फ हम एक मंदिर का शंख ही रोज बालक के गाल पर स्पर्श कराएं स्कूल जाते समय, तो बहुत जल्दी उसका मन एकाग्र होता है, ज्ञान उसको प्राप्त होता है, पढ़ाई में मन लगने लगता है उसका। हमारे भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहा जाता है? जब एक जरासंध नामक राक्षस को 17 बार भगवान ने युद्ध में हराया, 18वीं बार जब वो युद्ध करने जाने लगा तो उसने अनेक हजारों ब्राह्मणों को बैठाया कि आप ऐसा अनुष्ठान करो कि मैं इस बार जीत जाऊं। ब्राह्मण बड़े खुश हुए। जाते जाते बोला, अगर मैं हार गया ना तो तुम सबकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। ब्राह्मण तो घबराए, इतनी तो दक्षिणा नहीं मिलनी जितनी जान आफत में पड़ गई। तो ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना करना शुरू किया, हे प्रभु, हे हरि, हे कृष्ण, आप ही अब हमें बचा सकते हैं। तो भगवान को ये बात पता चली। तब युद्ध के मध्य दाऊ भैया से बोले, चलो भाग चलते हैं। दाऊ जी ने कहा, क्यों भागेंगे, लोग कहेंगे रणछोर, डरपोक। तो भगवान ने कहा, अभी कौन सा अच्छा कहते हैं लोग, अब भी चोर कहते हैं, माखन चोर, तो चोर से तो अच्छा ही है डरपोक। तो भगवान ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए एक छलांग मथुरा से लगाई और सीधा द्वारिका जाकर के बस गए। सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान ने यह अपमान भी सहा है। इसलिए उनको रणछोड़ कहा जाता इसलिए क्योंकि युद्ध के बीच में से भाग गए थे। है। जी महाराज, भाई भाई का संबंध कैसा होना चाहिए? राम जी और भरत जी जैसा। छोटा भाई बड़े भाई को राम जी की तरह माने और बड़ा भाई छोटे भाई को भरत जी की तरह माने। दोनों का यह भाव रहे कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, तो वे जीवन में बहुत मजबूती से संबंध निभता है और हर एक दुख की परिस्थिति में दोनों एक दूसरे के प्रति तत्पर रहे। अभी क्या भाव रहता है भाई भाइयों का कि मैं तुमसे क्या ले सकता हूं, जमीन का बंटवारा है तो थोड़ी सी तुमसे ज्यादा मुझको मिल जाए। लेकिन विचार करें, वो थोड़ी सी जमीन आपको उतना सुख नहीं देंगी जितना आपका भाई अगर आपके साथ हमेशा खड़ा है तो वो सुख देगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी पर, पैसों पर आकर मन में लोभ आ जाता है। लेकिन जब वो लोभ आए तो ये विचार करो कि उस थोड़ी सी प्रॉपर्टी और पैसे की कीमत ज्यादा है या इस भाई की कीमत ज्यादा है, और तुलना करेंगे तो भाई की कीमत ही ज्यादा होगी। राम जी वन में गए, लखनलाल जी ना होते तो कितनी कठिनाइयां आती, भरत जी ना होते तो अयोध्या का राज्य कैसे चलता। इसलिए भरत जी राम जी, लखन जी राम जी, ऐसा भाव भाई भाइयों का हो तो वह घर घर नहीं मंदिर और स्वर्ग बन जाता है। ऐसा समर्पण हो, हम अपने भाई के लिए क्या कर सकते हैं। निस्वार्थ ना हो, प्रेम हो, निस्वार्थ भाव से बहुत आनंद आता है उस जीवन में। जैसे महाराज जी रामायण में वो कि कुंभकर्ण रावण से कहते हैं कि भाई भाई की भुजा होता है। तो आजकल हम घर में अगर बात करें तो भाई भुजा तो कहीं नहीं, भाई को काटने की नौबत आ रही महाराज जी। लेकिन सभी घरों में हम ऐसा नहीं कह सकते। कई घरों में भाई मिसाल के तौर पर भी है। और मैंने अभी आपसे कहा कि जरा सी प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई को मारने के लिए तैयार हो जाता है। वह ये नहीं देखता कि इस प्रॉपर्टी की कीमत ज्यादा है या भाई की है। तो कुंभकर्ण ने भाई का साथ दे करके दिखाया, अपने आप को भी समाप्त करवा लिया। पता था कि हमें मरना है लेकिन भाई का साथ देना है। ऐसी ही स्थिति अच्छी चीजें भी, दैत्यों से देखो, राक्षसों से भी हम बुरी से बुरी चीज भी सीख सकते हैं और अच्छी से अच्छी चीज भी सीख सकते हैं। रावण से ही एक चीज बहुत अच्छी सीखने को मिलती है जी। रावण से हमको ये सीखने को मिलता है कि जब आखिरी दिन वो युद्ध में जाने लगा तो मंदोदरी ने समझाया कि वो साक्षात हरि हैं, नहीं वो साक्षात हरि हैं, नहीं मार पाओगे उनको, वो भगवान है। धीरे से बोला रुक्मणी जी से, धीरे से बोला मंदोदरी से, मुझे पता है वो भगवान है, और फिर क्यों जा रहे हो मरने के लिए। बोलो पूरा खानदान मर गया है, अब अगर जीवित भी रहा ना, युद्ध से बच गया और चरणों में गिर गया, माफी मांग ली, तो ये पूरा संसार मुझे नहीं जीने देगा कि पूरे परिवार को मारने के बाद इसने पासा पलट दिया। तो अगर वह हरि है तो उनके हाथों मृत्यु होगी तो भी मुक्त हो जाऊंगा, और यह कलंक भी नहीं लगेगा कि डर के मारे पासा पलट दिया। तो इतनी सुंदर बात है कि अगर बात न्याय की और सही बात की आए तो विषम से विषम परिस्थिति में प्राणों की बलि भी देनी पड़े तो दे देनी चाहिए। ये रावण से हमको सीखने को मिलता है। अच्छा महाराज जी, ये क्या कहते हैं, जो विभीषण ने लंका को छोड़ा था, उन्होंने रावण ने निकाल दिया था, तो लोग कहते हैं कि देशद्रोही
मतलब क्या, तो वो उन्होंने तय किया था महाराज जी? बिल्कुल सही किया था। अगर हमारा भाई कितना भी हितैषी है या हमारा परिवार का कोई भी सदस्य हमारा कितना भी हितैषी है, लेकिन वह भगवान का द्रोही है, भगवान को शत्रु मानता है, तो क्षण भर में ऐसे भाई का परित्याग कर देना चाहिए। तो उन्होंने क्यों निकाला? विभीषण जी ने ऐसा क्या किया कि उनको जाना पड़ा? सिर्फ और सिर्फ सही का साथ दिया, धर्म का साथ दिया। तो भाई अगर अधर्म कर रहा है तो हमें उसका साथ नहीं देना है। भाई अगर किसी की स्त्री को उठा करके ले आया है तो क्या ये हमारा सनातन हमें आज्ञा देता है कि हम उसकी सहायता करें अपने भाई की? नहीं, ऐसे भाई का परित्याग ही सर्वश्रेष्ठ है। लंका से निकाला गया, लेकिन सही मार्ग पर विभीषण जी चले तो राम जी ने क्या किया? जो संपत शिव राम नहीं, दीन दिए 10 मात। 10 शीश चढ़ाने के बाद शिवजी ने जो संपदा दी थी, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। संकोच आ रहा है राम जी को, कैसे दूं कैसे दूं कैसे दूं। और जब दिया तो किसी ने पूछा कि इतनी बड़ी लंका दे रहे हो, शर्मा क्यों रहे हो? बोलो विभीषण के समर्पण के आगे ना ये लंका इतनी सी लगती है मेरे को, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं इसको दे सकता हूं। तो वही लंका वापस मिली, और किसके द्वारा मिली? रघुनाथ जी के द्वारा। तो जो हम सही मार्ग पर चलते हैं तो निश्चित है जो वस्तु छूटती है वो हमारे चरणों में आकर के गिर पड़ती है। गलत का साथ नहीं देना चाहिए, चाहे भाई हो चाहे मित्र हो, कोई भी हो, उसका परित्याग कर देना चाहिए। जी, कि जब सुग्रीव जी क्या कहते हैं, कह रहे थे कि हमने महाराज राम जी को जिताया है, तो राम जी वहाँ कहते हैं कि ये लंका है ना, रावण जो भी है, कि मेरे इस पोटवे की शक्ति को नहीं झेल सकता था। मैंने ये युद्ध आपके बदौलत मैंने, ये तो बस आप मेरी लीला थी। निश्चित, चाहे सीता जी के हरण की बात करें, साक्षात माँ है, लक्ष्मी जी है। रावण की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि माँ जानकी का हरण कर सके, तो असली सीता जी तो अग्नि में प्रवेश कर गई थी, वो छाया को ही हरण कर पाया था। ऐसे ही चाहे रावण का वध हो चाहे युद्ध हो, तो किसी को भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो ठाकुर जी ने स्वयं लीला रची थी। राम जी ने नहीं चाहते तो एक दृष्टि से ही रावण को मार डालते। सब चीजें उनको पता थी। तो यह लीला हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान भी अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है, जिसे कोई समझ नहीं सकता। महाराज जी, माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की एक साथ पूजा क्यों की जाती है? गणेश जी जो है वो प्रथम पूज्य है। अगर गणेश जी का पूजन ना करें और कोई भी पूजन हम शुरुआत कर देते हैं तो उसका फल हमको नहीं मिलता है। और माँ लक्ष्मी हम सब पर कृपा करती है। माँ लक्ष्मी को सिर्फ पैसे की दृष्टि से ही हमें नहीं देखना चाहिए। माँ लक्ष्मी हम सबकी माँ है, क्योंकि भगवान हरि की प्रिय है। तो उनका पूजन करने से भी जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। ऐसा नहीं है लक्ष्मी जी की पूजा से सिर्फ पैसा ही आता है। सुख, समृद्धि, सब चीज की प्राप्ति माँ के पूजन से ही होती है। इसलिए दीपावली के अवसर पर माँ लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा साथ में की जा सकती है, और करनी ही चाहिए हम सबको। अब महाराज जी, बहुत सारे मेरे जैसे युवा जो सत्य मार्ग पे चलना चाहते हैं, उनको कष्ट बहुत होता है। मूल कारण क्या है? पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, आजकल युवा लोग इतना सुनते हैं, लोगों का जीवन परिवर्तित हो रहा है। महाराज श्री इतने ज्यादा कष्ट में है, डायलिसिस चल रहा है, चेहरे पर इतनी ज्यादा स्वेलिंग है। तो कुछ लोग हमसे कहते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलकर जब इतना ही कष्ट मिल रहा है तो हम क्यों चलें? भैया, पूर्व जन्मों में, पहले के जन्मों में आपने क्या क्या पाप किए आपको पता है? नहीं पता। कितने संत ऐसे हुए कि जिनको घाव हुआ और जख्म जो है कीड़े तक पड़ गए, और कीड़े निकल के जाने लगे तो संत ने उठाकर घाव में डाल लिए। क्यों रख लिए? कि जरा सा भी प्रारब्ध अगर रह गया कष्ट भोगना तो पुनः मेरे को जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान पापी लोगों के सामने पहले अच्छी फसल देते हैं, काटो, बाद में बुरी फसल देंगे, और हो सकता है मृत्यु के बाद दें, नरकों में डाल दें। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, जो सत्य मार्ग पर चलता है, भगवान पहले उसके सामने बुरी फसल ले आते हैं। तो बुरी फसल को काट, अपनी खेती को साफ कर, फिर अच्छे से नई फसल लगाएंगे। तो पुराने प्रारब्ध जल्दी कट जाएं, इसलिए सत्य के मार्ग पर चलने वाले के जीवन में कष्ट आता है। पांडवों के जीवन में आया, लेकिन उस कष्ट में भी हमारा ध्यान भगवान के चरणारविंदों पर रहता है। उधर ही हम देखते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। कष्ट आने पर भी हम सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते, तो कष्ट ही आ सकता है, हार नहीं हो सकती। जीत तो जरूर होगी सत्य के मार्ग पर चलने वाले की। कष्ट आता है, वह भी कुछ समय के लिए आता है।
ठाकुर जी की ओर अगर दृष्टि रहेगी तो उस कष्ट का अनुभव भी नहीं होगा, कब आया और कब चला गया। जी महाराज जी, बांके बिहारी जी के साल में एक बार चनों के दर्शन रहते हैं, उसका क्या रहस्य है? अक्षय तृतीया का पावन अवसर जो आता है, परशुराम जयंती भी उस दिन होती है। अक्षय का मतलब है कि जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी समाप्त ना हो। उस अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी के चरणार बिंदु का दर्शन करके कोई व्यक्ति हृदय में बसा ले तो उसका कभी क्षय नहीं हो सकता, कोई उसको हृदय से चुरा नहीं सकता। इसलिए वर्ष में अक्षय तृतीया के पर्व पर ठाकुर जी के चरणों का दर्शन होता है। दूर दूर से, भारत से और विदेश से भक्त आते हैं और चरणों का दर्शन करके उसे हृदय में बसाते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ मोबाइल में दर्शन करना चाहते हैं, हम रील बना लें, फोटो ले लें। कैमरा, फोन खराब हो सकता है, फोन खो सकता है। दो दो कैमरे दिए भगवान ने नेत्र के रूप में और हृदय रूपी स्टोरेज दिया है। इस कैमरे से खींचकर इस स्टोरेज में अगर सेव कर लिया ना तो मोबाइल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेत्र बंद करोगे वही दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से हमें दर्शन करना चाहिए और अपने नेत्रों के द्वारा हृदय में भगवान को बसा लेना चाहिए, तो वह कभी आनंद, कभी क्षय नहीं होगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। जी महाराज जी, भगवान शिव और राम जी का दो जो तालमेल है, भगवान राम कहते हैं कि शिव जी बड़े हैं, शिव जी कहते हैं राम जी बड़े हैं। तो जब राम सेतु का जब उद्घाटन हुआ, ये सब कुछ हो, राम सेतु को स्थापना हो गई, उसके बाद हनुमान जी ने या किसी और ने पूछा था कि या आपने रामेश्वर नाम ही क्यों रखा, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। राम जी कहते हैं कि जो राम जी के ईश्वर है वो रामेश्वर है। शिव जी तुरंत प्रकट हुए, नहीं नहीं नहीं, ये गलत कह रहे हैं। जो राम जी के ईश्वर है वो रामेश्वर नहीं है, राम जिनके ईश्वर है वो रामेश्वर है। लेकिन सेवक स्वामी सखा सिय पी के, दोनों एक दूसरे के सेवक हैं, दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं, दोनों एक दूसरे के सखा हैं। ऐसा भाव रामचरितमानस में हमें मिलता है। और रामेश्वर नाम इसीलिए रखा था कि राम जी की यही इच्छा थी कि यह मेरे ईश्वर हैं और राम जी उनको हमेशा अपना ईश्वर मानते हैं। जी महाराज जी, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आप कुछ युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए और किसी के साथ गलत ना करें, किसी भी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी के साथ, और जीव जंतुओं की सेवा करनी चाहिए? सबसे पहले अगर भगवान की आप कृपा चाहते हैं तो साक्षात भगवान आपके घर में है, आपके माता और पिता के स्वरूप में। कितना भी मंदिर जाएं, कितना भी दान करें, कितना भी जप करें, अगर आपके माता पिता आपसे प्रसन्न नहीं है तो आप स्वयं को भी चढ़ा दें, ठाकुर जी भी नहीं प्रसन्न होंगे। तो सबसे पहला धर्म, हमारे माता पिता हमसे प्रसन्न हो। और कैसे प्रसन्न होंगे? आपके पैसे से नहीं प्रसन्न होंगे, आपके बड़े घर खरीदने से नहीं प्रसन्न होंगे, बड़े घर में आपने रख दिया, नौकर रख दिया, नहीं, आपके समय से प्रसन्न होंगे, जितना ज़्यादा आप समय माता और पिता को दे सकते हो। तो एक लक्ष्य बनाओ कि जीवन में हम नित्य का इतना समय माता पिता को देंगे। क्यों? सिर्फ उनको प्रसन्न रखने के लिए। उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है। साथ ही जो कार्य हम खुद के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो शब्द है या कोई भी चीज़ है, चाहे बेईमानी है, चाहे कपट है, ऐसा बर्ताव कभी दूसरों के साथ मत करो जो आप नहीं सह सकते, चाहे वो मजाक ही क्यों ना हो। ऐसा मजाक भी नहीं करो जो आप सह नहीं सकते। इन सब चीज़ों से दूर रहो। साथ ही मानव भगवान ने क्यों बनाया? मानव का मतलब मानवता, इंसानियत। सिर्फ भोजन किया, पैसे कमाए, परिवार को पाला, ऐसा तो पशु भी कर लेता है, बच्चों को पालता है, अपने मालिक तक का पेट पाल देता है। इसीलिए भगवान ने मानव नहीं बनाया। असहाय लोगों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, जीव जंतु जो बोल नहीं सकते उनके कुछ भोजन की व्यवस्था करो, अगर वो तड़प रहा है तो उपचार की व्यवस्था करो। जो सुख प्राप्त होगा वो करने से, वे लाखों करोड़ों कमाने के बाद भी वो आनंद आपको नहीं आएगा। छोटे छोटे बदलाव जीवन में रखो। कितने भी बड़े हो जाना, माता पिता से बड़े कभी मत होना। भगवान के नाम का आश्रय हमेशा लेते रहना, क्योंकि मृत्यु के बाद यही साथी है और भव से पार हमें ये नाम ही करेगा। बहुत अच्छा लगा आपके कार्यक्रम में आकर। खूब कृपा ठाकुर जी की आप पर, हम पर बने रहे। बारंबार आपके चैनल के माध्यम से ठाकुर जी की चर्चा लोगों तक पहुंचती रहे। राधे राधे। राधे राधे। जैसे महाराज जी, मैं आपने कहा कि जानवरों के लिए, अभी प्रभु की कृपा से मैं कुछ नहीं कर रहा। मेरे पार्क में मतलब करीबन 50-60 बंदर पर डे आते हैं, और जैसे ही मैं मतलब गेट खोलता हूँ तो वहाँ से आवाज़ निकालते हैं और मैं भी इधर से आवाज़ निकाल, तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं महाराज जी। और कल तो 1 तारीख को उन्होंने क्या किया, गलती से मैं उनको केले खिला रहा था,
तो मेरा एक बच्चे को पैर पड़ गया तो उसने मेरे को काट दिया। एक जगह 3 जगह काटा महाराज जी, यहाँ यहाँ और यहाँ। और उसके बावजूद भी लोगों ने कहा कि क्यों खिलाते हो, पर अंदर से प्रेम भाव आया, क्यों यार वो वो है, जानवर है, उसको भाई गलती मेरे से भी पैर लग गया। अब वो ये थोड़ी जानता है कि इसको काटना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको भी शरीर पर चोट लगी। लेकिन रोज वो आवाज करते हैं, इसका मतलब जानते तो है आप। जानते हैं महाराज जी। और वो इसीलिए पशु है कि पैर पड़ा और वो भाव को नहीं समझ पाए, उनको ऐसा लगा कि आप सच में मार रहे हैं, तो काटने वाली बात पर नहीं ध्यान देना है, सेवा निरंतर करते रहना है। और महाराज जी जैसे पता नहीं मेरे को उनसे इतना प्रेम सा हुआ है, जैसे मैं वो कर दूं ना वो सारे बंदर मेरे पास आ जाते हैं। सब समझते हैं, बोल ही तो नहीं सकते, आपका भाव तो वो समझते ही हैं कि आप नित्य निष्काम भाव से ये खिलाते हो। भोजन की व्यवस्था उनकी और कहीं तो होती नहीं कि फिक्स है कि इतने बजे मिलेगा भोजन, तो बहुत कृपा होती है। और जीव बेशक बोल नहीं सकता, आत्मा हमेशा आशीर्वाद देती है। कृपा मिलेगी ठाकुर जी की जरूर। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी चर्चा करने के लिए। हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि इतना आपने समय दिया, और हम ऊपर कभी आपके साथ एक पॉडकास्ट और करें महाराज जी। खूब आनंद हुआ। राधे राधे। श्री राधे प्रभु।